Assalamualaikum. I'm Anish Fatma. Welcome to the Medic Script Point. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. And for more such material and guidance, you can contact us at this number mentioned over here, 0326559030. So let's get start our today's topic. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में. ठीक है, दो तरह के क्लॉजेस होते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज. जो दूसरा क्लॉज होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, मतलब कि ये जिसको हम इफ़ क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. इफ़ क्लॉज का मतलब कि इफ़ हम कहते हैं ना अगर, मतलब अगर ऐसा होगा, ये किसी और पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो काम होगा तो ही ये काम होगा. ठीक हो गया. और ये जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इसकी फर्दर आगे से हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. ठीक हो गया. तो जो नाउन क्लॉज होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने ये बात याद रखी. ये जो क्लॉजेज है ना, हमने बात की है नाउन क्लॉज की, तो हम अभी से आगे पढ़ेंगे. तो हमारे सेंटेंस के अंदर जिस तरह नाउन क्लॉज है, तो ये क्लॉज पूरा एक नाउन का रोल प्ले करेगा. ठीक है, इस तरह से है. और ये जो नाउन क्लॉज करेगा क्या रोल, तो ये नाउन का प्ले करेगा. बट व्हाट इट विल डू, ये मॉडिफाई करेगा या तो हमारे सब्जेक्ट को या फिर हमारे ऑब्जेक्ट को. इसी तरह जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो मॉडिफाई कर रहा होगा हमारे नाउन को प्रेजेंट इन द गिवन सेंटेंस, वेयरएज दैट ऑफ द एडवर्ब क्लॉज जो होगा दैट विल बी मॉडिफाइंग आइदर अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. सही हो गया. अब हम इसको ना एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं. जिस तरह सबसे पहले हमारे पास हमने बात की नाउन क्लॉज की. नाउन क्लॉज है तो होगा तो ये क्लॉज, लेकिन क्या करेगा, रोल प्ले कर रहा होगा नाउन का और मॉडिफाई कर रहा होगा या तो हमारे सब्जेक्ट को या तो ऑब्जेक्ट को. जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल आई लाइक हु यू आर. ठीक हो गया. हु यू आर यहाँ पे क्या है, सिंगल नाउन. ठीक है, एक सिंगल नाउन का रोल यहाँ पे ये प्ले कर रहा है. तो ये क्या हुआ, नाउन क्लॉज है हमारा. और ये स्पेसिफाई किसको कर रहा है, हमारे इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, हमारे वर्ब का. लाइक है ना वर्ब, इसका ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा, तो ये क्या होगा हमारा नाउन क्लॉज. तो इसे हम सिंपली नाउन क्लॉज मार्क कर देंगे. उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक हो गया. एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, है तो ये क्लॉज बट इट विल एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस and it will modify a noun as we have discussed earlier. ये जो एडजेक्टिव क्लॉज की मैंने बात की है, इसे आइडेंटिफाई करने के एक और ही बहुत ईजी सा तरीका है, ट्रिक है. ठीक है, क्या होगा, ये बिगिन हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा फ्रॉम अ रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दैट, whom, whose, who या which. एग्जाम्पल देखते हैं. आई मेट द बॉय हु हैड हेल्प मी. आई मेट द बॉय क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, बिकॉज इट इज़ गिविंग द कंप्लीट सेंस. ठीक है, उसके बाद है हु हैड हेल्प मी. ये इफ़ क्लॉज है, हु हैड हेल्प मी, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया. यहाँ पे जो हु है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है हमारे पास, एक रिलेटिव प्रोनाउन है. तो इससे भी हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा. क्यों, क्योंकि ये किसको डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है बॉय को. बॉय के नाउन अभी हमने पढ़ा था, जो एडजेक्टिव क्लॉज है दैट विल बी मॉडिफाइंग अ नाउन इन अ सेंटेंस. ठीक हो गया. नेक्स्ट कम्स द एडवर्ब क्लॉज. ओके, एडवर्ब क्लॉज भी क्या होगा, होगा तो ये क्लॉज, बट व्हाट इट विल डू, इट विल एक्ट एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. रोल प्ले कर रहा होगा आपका सिंगल एडवर्ब इन द सेंटेंस, और ये मॉडिफाई करेगा. हो सकता है कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, एडजेक्टिव क्लॉज को भी मॉडिफाई कर रहा हो, और इवन के जो कोई और दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज होगा हमारे सेंटेंस में, हमारा जो एडवर्ब क्लॉज है उसको किसी और एडवर्ब क्लॉज को क्या कर रहा होगा, ये मॉडिफाई कर रहा होगा. वन मोर थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर दैट यू कैन कॉल एज शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, इसको करने का आइडेंटिफाई का आसान तरीका. इसमें क्या होगा, जो हमारा मेन क्लॉज होगा ना, तो उसमें जो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा वो किसी सिचुएशन को मॉडिफाई कर रहा होगा. किस किस्म की सिचुएशन हो सकती है, कोई कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, ये कोई कंट्रास्ट हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी हो सकती है. और इसको हम किस तरह से गेस करेंगे, इन वर्ड्स का यूज़ हुआ होगा हमारे जो इफ़ क्लॉज में, हमारे डिपेंडेंट क्लॉज में.
सही हो गया। अगर तो होगा कॉज एंड इफेक्ट के केस में क्या होगा, बिकॉज सिंस नाउ दैट एज लॉन्गर और सून, और कंट्रास्ट में ऑल्दो इट इवन मेयर एज डो, और कंडीशन में होगा इफ अनलेस ओनली इफ इवन इफ वेदर और नॉट प्रोवाइडेड दैट। देखो क्या टाइम ऑफ फ्रिक्वेंसी के केस में हमारे पास जो यूज़ होंगे वो होगा व्हेन, व्हेनेवर, अंटिल, व्हाइल, एज सून एज, बिफोर एंड आफ्टर। नाउ लेट्स लुक एट इट्स एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ समवट बेटर वे। यहाँ पे है ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज़ इल। ठीक हो गया, ही टेक्स मेडिसिन। देखिए ये तो हमारा हो गया है इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज। उसके बाद है बिकॉज ही इज़ इन, ये है हमारा इफ़ क्लॉज, दैट इज़ क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आ गया तो हमें पता लग गया, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट में ना कि इस तरह का वर्ड यूज़ होगा तो ये क्या है हमारे पास एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो आगे से और फर्दर मोर ये क्या कर रहा है, जो एडवर्ब क्लोज बन गया ना, ये किस चीज़ को कर रहा है आगे से मॉडिफाई, हमारे वर्ब को जो कि टेक्स है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज। आई होप दैट यू ऑल पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल and it was all about some of the basic types of the clauses and some short tricks and tips. Thank you so much.